ज्ञानव्यापी पर सीएम योगी का बड़ा बयान सामने आया है। योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा बयान दिया है जो अभी भी लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। सीएम योगी ने ज्ञानव्यापी को लेकर जो कहा, उस पर खूब चर्चाएं हो रही हैं। इसीलिए सबसे पहले सुनिए जरा उन्होंने क्या कहा। कि प्रातः काल जब ब्रह्म मुहूर्त में आदि शंकर गंगा स्नान के लिए जा रहे होते हैं तो वह सबसे अछूत कही जाने वाली एक सामान्य व्यक्ति के रूप में वह उनके मार्ग के सामने खड़े हो जाते हैं। तो स्वाभाविक रूप से आदिशंकर के मुंह से निकलता है, हटो, मेरे मार्ग से हटो। तो सामने से जो चंडाल होता है वह एक प्रश्न पूछता है कि आप तो अपने आप को अद्वैत ज्ञान के मर्मज्ञ मानते हैं, आप किसको हटाना चाहते हैं? आपका ज्ञान क्या इस भौतिक काया को देख रही है, इस भौतिक काया के अंदर बसे हुए ब्रह्म को देख रही है? अगर ब्रह्म सत्य है तो जो ब्रह्म आपके अंदर है वही मेरे अंदर भी है। और इस ब्रह्म सत्य को जान करके अगर आप इस ब्रह्म को ठुकरा रहे हैं तो इसका मतलब आपका ये ज्ञान सत्य नहीं है। तो उन्होंने वही भौचक थे, एक चंडाल के मुंह से इस प्रकार की बात। उन्होंने कहा कि आप कौन हैं, मैं जानना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि जिस ज्ञान व्यापी की साधना के लिए, दुर्भाग्य से वो ज्ञान व्यापी आज लोग उसको दूसरे शब्दों में मस्जिद कहते हैं, लेकिन वो ज्ञान व्यापी साक्षात विश्वनाथ ही है। जिस ज्ञान व्यापी की उपासना के लिए आप केरल से चल करके यहां आए हैं, मैं उसका साक्षात स्वरूप विश्वनाथ हूं। तो वह उनके सामने नतमस्तक होते हैं और उन्हें इस बात का पश्चाताप होता है कि नहीं, ये जो भौतिक अस्पृश्यता है यह न केवल साधना के मार्ग का सबसे बड़ी बाधा है, बल्कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता की भी सबसे बड़ी बाधा है। और इस बड़ी बाधा को अगर हमारे समाज ने समझा होता तो देश कभी गुलाम नहीं होता। दरअसल ये बयान यूपी के दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में हिंदी दिवस पर हुई अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में बीते शनिवार को जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि आज लोग जिसे मस्जिद कह रहे हैं वो साक्षात विश्वनाथ हैं। दुर्भाग्य से लोग इसे ज्ञानव्यापी मस्जिद कहते हैं, लेकिन ये वास्तव में स्वयं विश्वनाथ यानी भगवान शिव हैं। योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि साइट पर आने वाले भक्तों को इस बात का अफसोस है कि उसकी असली पहचान पर भ्रम पैदा किया गया है, जो न केवल साइट पर पूजा और प्रार्थना करने के रास्ते में बल्कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए भी सबसे बड़ी बाधा बन गया है। बीजेपी के फायर ब्रांड लीडर और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के इस कटाक्ष बयान की विपक्ष सहित कई मुस्लिम धर्मगुरुओं ने कड़ी निंदा की है। उनके ज्ञानव्यापी को साक्षात विश्वनाथ कहने पर विपक्षी उन पर हमलावर हो गए हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कई नेताओं ने इस पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव ने कहा कि अभी ये मामला विचाराधीन है, लेकिन अगर यूपी उपचुनाव में जीत जाइएगा तो इसे तोड़िएगा मत, उसी में बैठकर पूजा करिएगा। पार्टी ने उन्हें न्यायपालिका में चल रहे इस मामले पर टिप्पणी करने से बचने की सलाह तक भी दी है। अब कांग्रेस पार्टी इस मामले में कुछ टिप्पणी न करे, ऐसा कैसे हो सकता है? कांग्रेस नेता दानिश अली ने सीएम योगी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी के पास और योगी आदित्यनाथ के पास जनता को बताने के लिए कुछ रहा नहीं है। 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में दुर्गति हुई और जो उपचुनाव होने वाले हैं उससे डरकर इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। देखिए, जो काशी विश्वनाथ का मंदिर है उसको सब मानते हैं, जो वहाँ पर ज्ञानवापी मस्जिद है उसको भी सब मानते हैं। तो योगी आदित्यनाथ जी के पास, भारतीय जनता पार्टी के पास जनता को बताने के लिए कुछ रहा नहीं है। 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में जो दुर्गति हुई और जो अभी उपचुनाव होने वाले हैं उससे डर करके इस तरीके के बयानात देने की कोशिश पहले भी की है। पिछले 1.5 वर्ष से यही काम कर रहे थे। जनता ने मोहर लगा दी
की काट की हंडिया बार बार नहीं चलती। आप लोगों को धर्म के आधार पर नहीं बांट सकते। ये मिली जुली संस्कृति का देश है, इसीलिए मेरा भारत महान है कि यहाँ पर सभी धर्म के लोग, सभी जात के लोग, अलग अलग भाषाओं के लोग, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकताओं में एकता जो है वो मेरे भारत का जो है असली है। ये लोग उसको बांट रहे हैं। दूसरी ओर मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी अपनी नाराजगी व्यक्त की है। वाराणसी में अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के जॉइंट सेक्रेटरी मोहम्मद सैयद यासीन ने कहा, चुनाव का माहौल है, सीएम कल को कह सकते हैं कि ताजमहल शंकराचार्य की समाधि है। उन्होंने आगे कहा कि वो जिस पद पर हैं, उन्हें एहतियात बरतनी चाहिए। अफसोस है कि चुनाव और अपनी पॉलिटिक्स की खातिर कोई कुछ भी बोल सकता है, उन पर कोई रोक नहीं। वहीं बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि ज्ञानव्यापी एक तारीखी मस्जिद है, वहाँ एक विवाद चल रहा है जो कि कोर्ट में लंबित है। ऐसी सूरत में यूपी के मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया है, ऐसा कहना कानूनी प्रक्रिया को प्रभावित करने जैसा है। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि जब ज्ञानव्यापी पर सीएम योगी के बयान पर सियासी माहौल गरमाया है। इससे पहले भी जुलाई 2024 में सीएम योगी ने ज्ञानव्यापी पर एक विवादित बयान दिया था, जिसमें एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था कि ज्ञानव्यापी को मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा। जिसे भगवान ने दृष्टि दी है वो देखे कि मस्जिद में त्रिशूल क्या कर रहा है। यूँ तो हमारे देश में चुनाव से पहले धर्म के नाम पर सियासी संग्राम का होना आम बात बन गई है और यही कारण है कि यूपी में उपचुनाव से ठीक पहले सीएम योगी का इस मुद्दे को उठाना भी कहीं न कहीं इस सियासी संग्राम को दर्शाता है। ज्ञानव्यापी पर उनका ये बयान एक बार फिर चर्चा में आकर पब्लिक सेंटिमेंट को भी जगा चुका है और उन पर कई सारे सवाल भी खड़े करता है कि क्या सीएम योगी हिंदू वोट बैंक को साध कर एक तीर से दो निशाने लगा रहे हैं, जिससे उपचुनाव में उनके लिए जीत का रास्ता साफ हो जाए। क्या साक्षात विश्वनाथ वाले बयान से सीएम योगी का टारगेट अयोध्या से काशी बन गया है? सवाल तो कई उठ रहे हैं। अब ऐसे में सीएम योगी के इस बयान के मायने क्या हैं और इसका आने वाले समय में क्या इम्पैक्ट होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस बयान से यूपी में सियासी पारा काफी हाई नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।